कहेंगे जो आज का जो सावित्री जिंदल जी ने नामांकन किया है? देखिए, वैसे तो एक संगठन से हम बंधे ही हुए हैं, सबको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 12-15 सालों से लगातार कार्यरत है। लेकिन इस बार बार कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज़ पहुंचाई थी कि पिछले 10 साल में जो करंट हमारे विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्होंने किसी भी स्तर पर जनता के बीच में रहकर कोई काम किया ही नहीं। तो लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी संगठन ने आवाज़ की अनदेखी की, आवाज़ को सुना नहीं गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब मेरे जैसे अधिकतर कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि जो बाकी 89 सीटें 89 उसमें हम कमल के फूल के साथ हैं, लेकिन हिसार में हमसे नहीं हो पाएगा। ये मैसेज इस समय बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है हिसार में कि जितना भी यूथ है वो कहीं ना कहीं, खासकर जो यूथ कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहे हैं कि आपने एयरपोर्ट बनाने की बात करी, अच्छी बात है। आज से 10 साल पहले जब वो एयरपोर्ट का नाम आया था तब हम उस मीटिंग में भी शामिल थे। लेकिन आपने एक चीज़ डमडमा खड़ा कर रहे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या चीज़ें कर रहे हो जिससे वो चलेगा ना। आपने कोई रोजगार का ना कोई ऐसी चीज़ें पैदा की। इतने टाइम में आप अग्रवा को एम्स नहीं बना पाए और चीज़ें नहीं बनाई। इवन आप जो मूलभूत सुविधाएँ थी, बेसिक चीज़ें थी, आप उन चीज़ों को भी ठीक नहीं कर पाए। तो मैंने पार्टी को भी यही, जो भी ऊपर से मेरे पास शीर्ष नेताओं के फ़ोन आया, तो मैंने यही कहा है। अब नाम बताएं अपना। विक्रांत धमीजा। तो क्या कहेंगे, जो एक उदासी थी माहौल में? देखिए, एकदम से जोश आ गया। आपने खुद देखा है जैसे ही सावित्री जिंदल जी ने नॉमिनेशन भरा, एक निर्दलीय प्रत्याशी, यहाँ लोग टिकट लेकर आ रहे हैं पार्टियों की, और उसके बाद भी किसी में जोश नहीं है। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी का इतना जोश होना ये बताता है कि इस बार जो हिसार की जनता है, और वो बात सही कह रहे थे जो भी पब्लिक कह रही थी कि माता जी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन का फैसला तो एक किस्म से जनता ने बहुत पहले कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक बार इनको धक्का देके मैदान में उतारना था। आज वो हो गया। अब तो ताबूत में आखिरी कील ठुकेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 2014 में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, समीकरण अलग थे। 10,000 से नीचे वोट लाकर डॉक्टर कमल गुप्ता की जमानत जब्त कोई और नहीं कराएगा, कोई कैंडिडेट नहीं कराएगा, हिसार की जनता कराएगी। आप खुद बीजेपी में, फिर भी इतनी बड़ी बात आप बोल। देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में रहूँगा। लेकिन अगर अपने ही परिवार में कुछ चीज़ गलत हो रही हो, अगर आप परिवार के असली सदस्य हैं ना, तो आप अंदर रहते हुए उसकी आवाज़ उठाओ। अन्य नेता तो इतना करते ही पार्टी को ही छोड़ देते हैं। नहीं, क्यों छोड़ें? किसी और का छोड़ना है। मैं लोग मुझसे पूछते हैं आप बीजेपी में हो? मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं बीजेपी हूँ। मैं पैदा यहाँ हुआ, बड़ा यहाँ हुआ, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँगा? मैं यहीं हूँ, यहीं रहूँगा। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत होगी, अगर वो गलती मान लो मेरे घर में मेरे पिता से भी हो रही है, तो मैं उसके खिलाफ वहीं रहते हुए आवाज़ उठाऊंगा। आज सावित्री जिंदल के साथ आया नामांकन के लिए, तो बीजेपी के बड़े नेता आपसे नाराज नहीं होंगे? देखिए, नाराजगी के लिए ये भी है कि बनाते भी नहीं है वो। ठीक है, देखिए मेरी बात, मैं तो आपको एक चीज़ कह रहा हूँ ना, मानने मनाने का दौर चला गया। आज नॉमिनेशन भर दिया और अब 8 तारीख का इंतज़ार है कि भाई इस बार, अब की बार कमल गुप्ता जी हिसार से बाहर। सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है नारे को, और पूरी कोशिश करूंगा और हिसार की जनता से अपील करूंगा कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी कहीं भी आएँ तो देखिए, मैसेज हराने का नहीं है, कोई मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप लोग उनको घरों में मीटिंग ही ना करने दें, घुसने ना दें, ताकि आगे से हर एक उस नेता को मैसेज हो कि जो व्यक्ति अगर जनता के बीच में नहीं रहेगा, जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा, अब जनता उसको एंटरटेन ही नहीं करेगी। वो फ़ायदा नहीं है सचिन जी, 5-7 हज़ार 10,000 वोट आ गए तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि पहले उनके उतने ही आते थे। ठीक है ना, ये तो संगठन में मोदी लहर में वो निकल गए, लेकिन उनको इतना बड़ा मौका दिया था जनता ने, एक बार दिया, फिर दोबारा दिया, लेकिन अब नहीं। और अब की बार तो ये हाल था कि अगर कोई और कैंडिडेट ना खड़ा होता तो भी जनता इनको हरा देती। लोग इतने ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं। तो मैं फिर से अपील करूंगा हिसार की जनता से, अपने विवेक से काम ले। मैंने भी अपने विवेक से काम लिया है। एक अपने एक किस्म से मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा डिसीजन लिया जो कल को पार्टी किसी पे भी एक्शन ले सकती है, लेती रहे। लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता का अगर आप किसी से भी पूछोगे, उन्होंने कहीं भी ज़मीनी स्तर पे किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ाव पैदा ही नहीं किया। हमारे बड़े खड़े हैं, इनको पता है। इन्होंने उस समय में 2014 की बात करूं, 2014 की बात बिल्कुल सत्य है। ये जब 2000 पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, लेकिन गलत बात का विरोध करेंगे। वेद प्रकाश गौड़ है मेरा नाम, और मैं कर्मचारी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी हूँ। मैं एक चीज और बताऊंगा इनके बारे में, छोड़ूंगा नहीं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, लेकिन गलत बात का विरोध करूंगा। सचिन जी, 2013 की बात बताता हूँ। बाबूजी उस समय हम लोग तो कॉलेज से ABVP से इधर हम घुसे थे, थोड़ा टाइम हुआ था। ये बड़े उस समय एक्टिव हुआ करते थे, और मुझे पता 15-15 दिन सोए नहीं, किस लिए? संगठन के लिए। आज भी हम संगठन के लिए जिंदा है। चंद्रा जी ने इनका वो काम कर दिया नहीं, कहाँ इन्होंने MLA बनना था? चंद्रा जी ये बीज भोगे गलत।
देखिए तो मान के चले लोग पूछ रहे थे वोट किसको देना है किसके, तो उनको अब उनको जगह मिल गई। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये देखिए, अभी तो वो निर्दलीय विधायक का नॉमिनेशन भरा है, लेकिन वो देखो शहर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हेल्थ के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे सस्ता हॉस्पिटल उनका है। एजुकेशन के लिए स्कूल्स उनके पास हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर रखी है। अब उनके पास कोई व्यक्ति चला जाता है, स्वास्थ्य के लिए पार्क, स्वास्थ्य, हाँ, सौंदर्यकरण के लिए सुबह घूमने के लिए पार्क बना रखे हैं। उसके अलावा उनके कोई भी चला जाता है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे तो मिला नहीं जो जिंदल हाउस में गया है और वो खाली हाथ लौटा है। कैसे भी करें, अग्रवा मेडिकल के भी चेयरमैन है, बिल्कुल। तो ये इतना कुछ तो ऑलरेडी वो हिसार के लिए कर चुके हैं। और अब तो वो ये कहते हैं कि भाई वापिस जो जनता ने बुलाया, जो काम अधूरे रह गए थे उसको पूरा करेंगे। और पहले भी सावित्री जिंदल का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी तरह का विरोध हुआ हो। उस समय कांग्रेस की, जो उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था, और कांग्रेस की लहर इतनी खराब हो गई थी, वो इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, जिसमें वो चुनाव 2014 का हार गए। नहीं तो सावित्री जिंदल और उनके परिवार ने जितना काम किया है, आप हिसार से उनको कभी टक्कर भी नहीं दे सकते। और इस समय तो जो हालात है, जो कैंडिडेट खड़े हैं, सारों की सबकी जमानत जब्त होगी। और मेरी इस वीडियो को ना, चाहे आप उस दिन मुझे सुना दीजिएगा अगर कोई भी 10,000 प्लस चला जाए, थोड़ा